अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने लोअर क्लास के भी क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं। तो इसमें से हमने एक आज टॉपिक चुना है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव के बारे में आज हम मेंशन करेंगे ये होता क्या है और इसको आप किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इस अगर पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये ऐसा लफ्ज होता है, उस वर्ड को बोलते हैं व्हिच एड्स समथिंग, जो ऐड करे, एक्स्ट्रा दे दे, इजाफा करे, एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव के बारे में आज हम मेंशन करेंगे ये होता क्या है और इसको आप किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इस अगर पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये ऐसा लफ्ज होता है, उस वर्ड को बोलते हैं व्हिच एड्स समथिंग, जो ऐड करे, एक्स्ट्रा दे दे, इजाफा करे। क्या इजाफा करे? समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो एक नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में ऐड करे, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे, उसको डिस्क्राइब करे, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर से बताता हूं, ऐसा लफ्ज या कभी कभार ये वर्ड्स भी हो सकते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, या सिंपल भाषा में मैं कहूंगा उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे वर्ड को, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक बॉय जो है, बॉय ये नाउन है, कॉमन नाउन है। या इसी तरह मैं लूंगा बॉल को लेता हूं, ये भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और इनके साथ एक वर्ड को ऐड करता हूं, जैसे बॉय, इसके साथ कहूंगा ऐड करूंगा टॉल, टॉल प्लस बॉय, यहाँ बॉय आ गया और आपका आंसर निकलेगा टॉल प्लस बॉय, वो आएगा टॉल बॉय। इस टॉल बॉय ने क्या किया, इसने नाउन के बारे में और मीनिंग बता दी, और मीनिंग ऐड की, बल्कि हमने बता दिया कि ये जो बॉय है, ये जो नाउन है, ये टॉल है, लंबा है। तो इस वर्ड ने, इस टॉल ने हमें और मीनिंग दी, किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो ये वर्ड जो है टॉल, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने ऐड कर दी, मीनिंग ऐड कर दी, किसकी? नाउन की। जो हमने पहले ही बताया था, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग ऐड करेगा, ऐसे वर्ड को हम वी कैन कॉल इट एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? यस सर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह मैंने और भी एग्जांपल दी है, बॉल, इसके साथ रेड ऐड किया है, रेड बॉल। तो इस रेड ने बता दिया आपकी जो बॉल है, जो नाउन है, वो रेड कलर की है, इसने और मीनिंग इस नाउन के बारे में दे दी। आगे बढ़ते हैं, गुड बॉय, गुड ने क्या किया, इसने बॉय के बारे में ये बता दिया कि लड़का बहुत अच्छा है, इसकी मीनिंग ऐड कर दी, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी। तो ये गुड वर्ड जो है दैट इज आल्सो एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम इस एडजेक्टिव के बारे में क्या बता देंगे, इसकी यूजेज बता देंगे, कहां पे हम, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इस एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे हम इसकी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कि यूज कैसे करेंगे। हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, दैट इज एट्रीब्यूटिव। क्या है? एट्रीब्यूटिव। इट इज एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है? इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। इस वाले टाइप में, इस वाले यूजेज में हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे बिफोर ए नाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम इसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल नाउन के सामने। जब हम ऐसा करेंगे नाउन के सामने बिल्कुल एडजेक्टिव डालेंगे, दैट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उस वक्त हम कहेंगे जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव वे में, एट्रीब्यूटिव यूजेज में। जब एडजेक्टिव बिल्कुल नाउन के सामने होगा तो वो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो फिर से बताता हूं, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। जब नाउन और नाउन के सामने एडजेक्टिव डालेंगे हम, तो एक जुमले में उस वक्त हम कहेंगे एडजेक्टिव जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव वे में। एग्जांपल सेटअप करते हैं जिससे आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है रशिया
is a big country। यहाँ पे कंट्री है, कंट्री नाउन है, कॉमन नाउन है, इसके सामने हमने बिग रखा है जुमले में। तो ये बिग जो है ये और मीनिंग तो देता ही है नाउन के बारे में, साथ में नाउन के बिल्कुल पास में रखा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वाला जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये एट्रीब्यूटिव वे में यूज हुआ है। क्लियर? तो ये है इसकी एट्रीब्यूटिव यूज है, या एट्रीब्यूटिव वे में हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर यूज किया गया होगा तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे एडजेक्टिव जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव वे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल दी हमने, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो एक ऑनेस्ट गर्ल है। तो गर्ल कॉमन नाउन है और इसके इस नाउन के सामने यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये भी एट्रीब्यूटिव वे में यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव वे में यूज हुआ है। ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। और दूसरी यूजेज जो इसके है जिस तरह हम यूज कर सकते हैं दैट इज प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव क्या होता है? इट इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। जब हम प्रेडिकेटिव वे में एडजेक्टिव को यूज करेंगे उस समय हम एडजेक्टिव को क्या करेंगे? नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज करेंगे। यानी नाउन के साथ में नहीं होगा शॉर्ट में, बल्कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में होगा। उसके साइड में नाउन नहीं होगा, उसके साथ में प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट तो होगा, उसके बाद में एडजेक्टिव जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इसके बारे में हमें कहेगा, इसके बारे में और मीनिंग ऐड करेगा, लेकिन नाउन के साथ में नहीं होगा। अगर ऐसा इस तरीके से अगर यूज किया गया होगा तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है प्रेडिकेटिव वे में। फिर से बताता हूं, इट इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव उस अंदाज से यूज किया जाता है, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज किया जाता है। नाउन के करीब नहीं होगा, प्रोनाउन के करीब नहीं होगा, और साथ में ये भी कहूंगा कि ये वर्ब के बाद में होगा, नाउन के साथ नहीं होगा, प्रोनाउन के पास में नहीं होगा। अगर इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तो वो प्रेडिकेटिव नहीं कहलाएगा, वो तो एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। तो मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको सेटअप करता हूं प्रेडिकेटिव के हवाले से। यहाँ पे बताऊंगा, राहुल इज इंटेलिजेंट। राहुल जो है वो इंटेलिजेंट है। यहाँ पे राहुल जो है यहाँ नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो इसके बाद में यूज किया गया है, इसके पास में यूज नहीं किया गया है। तो ये भी इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, ये भी और मीनिंग हमें देता है कि राहुल बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन के साथ में नहीं है, बल्कि इससे बहुत दूर है, लिंकिंग वर्ब से दूर है, लिंकिंग वर्ब के बाद में। तो ये वाला जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये यूज हुआ है प्रेडिकेटिव वे में। ओके, फॉर एग्जांपल, ही इज पुअर, वो गरीब है। यहाँ पे भी एडजेक्टिव यहाँ पे प्रोनाउन से बहुत दूर है, तो ये भी प्रेडिकेटिव कहलाएगा। रामू इज टॉल, रामू लंबा है, यहाँ पे भी रामू के बारे में हमें बताया गया है, लेकिन रामू से बहुत दूर है, नाउन से बहुत दूर है, नाउन के पास में नहीं है, ये भी प्रेडिकेटिव कहलाएगा। तो ये मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव जो है हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव वे में यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेटिव वे में यूज कर सकते हैं, और ये टॉपिक हमारा यही पे खत्म हो जाता है। लेकिन आप इसके बाद आगे हम बताएंगे, इसकी डिग्रीज मेंशन करेंगे, कौन सी डिग्री कहाँ पे यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करेंगे, इसी के साथ साथ सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज करेंगे। लेकिन अब तक के लिए हमारे पास ये जो टॉपिक है ये अब क्लियर हुआ है। अब आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।